गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम टू योर ऑन चैनल करंट एग्जाम। आज है 16 जनवरी 2022 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपसे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको डिटेल वाला पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। नंबर 1 है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया गया है? तो 15 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स, नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। ये कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस साल 2022 में ये 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, अभी ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जनवरी मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हुए हैं वो सभी हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय सेना की, तो हम आपको भारतीय सेना के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया गया है। और फ्रेंड्स, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी भारतीय सेना की, तो हम आपको भारतीय सेना के बारे में बता देते हैं। इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इस ये दिवस कब मनाया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी हुई नॉलेज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो कचाई लेमन फेस्टिवल है कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसकी विषय वस्तु क्या है फ्रेंड्स? तो ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। मणिपुरी की कसाई लेमन को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग पंजीकरण टैग भी दिया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है मणिपुर की, तो हम आपको मणिपुर के बारे में बता देते हैं। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो लागणेशन। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पी वेंकट संजय कुमार। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो 60। और राज्यसभा वो है 1 और लोकसभा वो है 2। और फिर जो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य है, कौन कौन से? तो असम, नागालैंड और मिजोरम। यहाँ की लोककटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोक नृत्य कौन से हैं? तो राखाल मणिपुर का प्रमुख नृत्य है। और फ्रेंड्स, इमेज में दिखाया गया है ये है मणिपुर, इसे भी यहाँ पे याद रखिएगा मैप में। अब फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस देश जो है भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। अनुमानित सौदा लागत मिलियन है। ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपीन नौसेना के लिए सौर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है फिलीपींस देश की, तो हम आपको फिलीपींस के बारे में बता देते हैं। मैप में आप देखिए ये फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो मनीला। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो क्यूशन शहर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रेडिंगो दुत्तेरे।
और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो लेनी रेबॉर्डो, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पैसो। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या है? पीपीबीएल बैंक, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। ये एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है पीपीबीएल बैंक की, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना हुए लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा, यानी कि भारत। और इसके सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार गुप्ता। इसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में 10वीं सदी की भारतीय मूर्ति मिली हैं? तो फ्रेंड्स जो भारतीय मूर्ति हैं 10वीं सदी की, वो किस देश में मिली हैं? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हाल ही में 10वीं सदी की मूर्तियां मिली हैं। मूर्ति को अभी तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा गांव से 1980 के दशक में लौखरी के एक मंदिर से हटा दिया गया था। बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति बलुआ पत्थर में औकोरी गई पत्थर के देवताओं के एक समूह से संबंधित थी। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है इंग्लैंड देश की, तो हम आपको इंग्लैंड के बारे में बता देते हैं। इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिण भाग में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिक के लिए 3 नई पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के लिए 3 नई पहल शुरू की है। पुनर्वास महानिदेशालय ने नए सेवानिवृत्त ईएसएम को लगभग 7,900 नौकरी पत्र जारी किए हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। फ्रेंड्स ये एक समर्पित रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए किस देश को समर्थन दिया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। यानी श्रीलंका से मुद्रा संकट से उबरने के लिए भारत ने श्रीलंका को समर्थन दिया है। भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है श्रीलंका की, तो हम आपको श्रीलंका के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो सभी बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। आप मैप में देखिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जयवर्धनेपुरम कोट्टी। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कोलंबो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1948 में। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका रुपया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में डेनियल अटेंगा 5वें कार्यकाल के लिए किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स जो डेनियल अटेंगा है, इन्होंने इसका राइट आंसर क्या है? तो निकारागुआ के राष्ट्रपति जोस डेनियल अटेंगा सर्वेंदा सैनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता के नए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिए। ये निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। वे जनवरी 2027 तक कार्यालय में रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस से राष्ट्रपति पद की शपथ मिली है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई निकारागुआ देश की, तो इसके बारे में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। मैप में देखिए निकारागुआ की स्थिति, इसकी राजधानी कहाँ है? तो मनागुआ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जोर्ज डेनियल अर्तेगा सर्वदा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो कॉर्डोवा। इसे भी आप याद रखिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में डेटा इंजीनियरिंग सर्विस फॉर्म स्टार स्कीमा का $42.5 मिलियन में किसके साथ अधिग्रहण हुआ है? तो फ्रेंड्स ये अधिग्रहण किसके साथ हुआ है? इसका राइट आंसर है HCL के साथ। HCL के साथ इसका अधिग्रहण हुआ है। अधिग्रहण के मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्टार स्कीमा अमेरिका और यूरोप में वैश्विक 2000 कंपनियों को डेटा इंजीनियरिंग में परामर्श, प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवाएं प्रदान करती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है HCL की, तो HCL के बारे में बता दें। HCL टेक्नोलॉजी भारत की 12 राष्ट्रीय पदों की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1976 में। इसकी स्थापना हुए 45 वर्ष हो चुके हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो शिव नादर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। और इसके चेयरमैन कौन है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा। और MD CSO कौन है? तो शिव नादर। और CEO कौन है? तो विजय कुमार। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में खेल मंत्रालय ने 2024 में पेरिस ओलंपिक भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यानी कि HPD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फिर इसका राइट आंसर क्या है? अविनाश पांडु को, यानी कि अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश भारतीय खेल प्राधिकरण की विदेशी कोच चयन समिति ने की थी। उन्होंने इससे पहले रियो डी जेनेरियो में 2016 ओलंपिक खेलों में 2 इंडोनेशियाई भारोत्तोलकों को पदक हासिल करने में मदद की थी। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज का लास्ट वाली वीडियो का क्वेश्चन है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किसने चीनी मोबाइल निर्माता वीवो को IPL टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टाटा समूह ने। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज वाली वीडियो का चैलेंजिंग क्वेश्चन है हाल ही में किस विभाग ने मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।